to today's English class. Today we are going to learn a very important lesson about the power of concentration. Okay, we will see that how a simple science experiment and a famous story from Mahabharata teach us that success comes when we focus on one goal at a time. So as you listen to this story, just think about how concentration can help you study better, solve the problems, and achieve your dreams in life. So let's begin this inspiring chapter together. See, the science teacher was showing the class an experiment with the help of an ordinary piece of glass. He reflected the sun rays on a sheet of paper and nothing happened to the paper. What they're saying कि स्टूडेंट्स एक क्लास चल रही थी जहाँ पे साइंस टीचर जो थे क्लास को एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे. किसकी हेल्प से? एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ ग्लास की हेल्प से. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उन्होंने सन की रेस को एक पेपर शीट के ऊपर रिफ्लेक्ट किया, है ना. एंड रिफ्लेक्ट करने के बाद नथिंग हैपन टू द पेपर, उस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आया. देन नेक्स्ट ही रिफ्लेक्टेड द सन रेस थ्रू अ लेंस. अब उसके बाद उन्होंने क्या करा, उस ऑर्डिनरी पीस ऑफ ग्लास की जगह एक लेंस का यूज़ किया एंड देन उस लेंस की हेल्प के थ्रू उन्होंने सन रेस को रिफ्लेक्ट किया ऑन द पीस ऑफ पेपर. ऑलराइट, द रेज पासिंग थ्रू द लेंस कलेक्टेड अपॉन वन स्पॉट ऑन द पेपर एंड बर्न्ड इट. तो वो सारी रेज जो उस लेंस के थ्रू पास हो रही थी वो क्या हुई, उस पेपर पे एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके कलेक्ट हो गई एंड उसकी वजह से वो पेपर बर्न करने लगा. Then the teacher asked his student. अब टीचर ने अपने स्टूडेंट से क्या पूछा, that why did this happen? ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ कि जब हमने एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ ग्लास लिया था तब वहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हमने उन्हीं सन रेज को जब एक लेंस के थ्रू कॉन्सेंट्रेट करवाया, कलेक्ट करा एक पेपर शीट पर, तो पेपर बर्न करके आया. ओके, पेपर जल गया. सो व्हाई डज दिस हैपन? द चिल्ड्रन वर इंटेलिजेंट. अब वो बच्चे जो थे स्टूडेंट सारे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे. दे रिप्लाइड, उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि बिकॉज व्हेन द लेंस वाज यूज्ड द रेज फेल ऑन अ सिंगल स्पॉट. उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि जब आपने लेंस का यूज़ किया है तो सारी सन रेज जो है एक सिंगल स्पॉट पे जाके फॉल हो रही. नाउ द टीचर वॉज प्लेस्ड विद द आंसर. अब वो टीचर जो थे अपने बच्चों के आंसर से बहुत खुश हुए. ही सेड दैट सिमिलरली इफ यू लर्न टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल योर स्ट्रेंथ instead of weaknesses, success will surely come your way. So यहाँ पे टीचर अपने बच्चों के आंसर से खुश हुए और उन्होंने क्या समझाया कि इसी तरीके से अगर आप सभी अपनी सारी स्ट्रेंथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो इंस्टेड ऑफ वीकनेसेस, ठीक है, वीकनेस को भूल जाओ, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो सक्सेस जो है आप सभी को ज़रूर मिलेगी. Okay, if your attention is distracted by unwanted things, it is difficult to be successful. अगर आपका जो attention है, आपका जो ध्यान है वो distract हो रहा है, ठीक है, वो भी किन चीज़ों की वजह से, कुछ unwanted things की वजह से, so successful होना उस condition में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. So let us take an example from the epic Mahabharata, said the teacher and began telling the story to the students. तो अब इसी चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए उन टीचर ने क्या बोला कि अब मैं एक एग्जाम्पल तुमको समझाता हूँ महाभारत एपिक में से. Now let's recall till where we have discussed, and the first question is that why did the paper burn when the teacher used the lens? जब टीचर ने लेंस का यूज़ किया तो पेपर क्यों बर्न करने लगा? So option A, the paper was wet. Option B, the lens collected the sun rays at one spot. Option C, the glass was very hot. And option D, the teacher lit the paper with a match. So guess the correct answer for this question. As we have discussed, the correct answer is option number B, that the lens collected the sun rays at one spot. Next question, what lesson did the teacher explain using the lens experiment? ठीक है, टीचर ने लेंस एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके बच्चों को क्या लेसन सिखाया? सो ऑप्शन ए, वी शुड ऑलवेज स्टडी साइंस. ऑप्शन बी, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर स्ट्रेंथ टू अचीव सक्सेस. ऑप्शन सी, वी शुड प्ले आउटडोर एवरी डे. एंड ऑप्शन डी, वी शुड अवॉइड यूजिंग लेंसेज. So guess the correct one. So as we have discussed, the correct answer is option number B, that we should concentrate on our strength to achieve success. Alright, chalo.
So once Guru Dronacharya was teaching his disciples the skill of archery, the art of using a bow and an arrow, and he decided to test his students. So यहाँ पे टीचर ने अपने स्टूडेंट को स्टोरी सुनाना शुरू किया. एक बहुत फेमस स्टोरी महाभारत की उन्होंने सुनाई. दैट वाज व्हाट कि एक टाइम की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य जो है अपने स्टूडेंट्स को आर्चरी के स्किल्स सिखा रहे थे. आर्चरी स्किल्स क्या होता है स्टूडेंट? जहाँ पे बो एंड एरो का यूज़ किया जाता है, लाइक दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है. सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब आज क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे. सो ही हंग अ बर्ड फ्रॉम अ ट्री एंड टोल्ड हिज डिसिपल्स टू एम एट द आई ऑफ द बर्ड. तो उन्होंने क्या किया, एक बर्ड को ट्री पर क्या कर दिया, हैंग कर दिया, एंड अपने डिसिपल्स अपने स्टूडेंट्स को बोला कि वो अब उस बर्ड की आई पे अपना एम करेंगे. सो फर्स्ट ही कॉल युधिष्ठिर. सबसे पहले उन्होंने किसे बुलाया? युधिष्ठिर को बुलाया. सो एंड युधिष्ठिर वॉज ऑलरेडी द्रोणाचार्य आस्क्ड what do you see at this moment? So जब युधिष्ठिर पूरे तैयार हो जाते हैं अपना एम करने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि what do you see at this moment? इस टाइम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? So गुरुजी I see everything replied युधिष्ठिर. तो युधिष्ठिर ने यहाँ पे क्या रिप्लाई किया कि गुरुजी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है. I see the bird, मैं बर्ड को देख पा रहा हूँ, ब्रांचेस को देख पा रहा हूँ, एंड लीव्स को भी देख पा रहा हूँ. राइट. चलो. So put your bow aside, commanded the Guru. अब यहाँ पे गुरु ने युधिष्ठिर के रिप्लाई को सुनने के बाद क्या बोला कि तुम अपना बो अलग कर दो. राइट. चलो. You are unable to take aim. You have not learned the art of archery. कि तुम अभी अपना एम लेना नहीं सीख पाए हो, तुमने अभी इस आर्चरी की आर्ट को अच्छे से नहीं सीखा है, तो तुम एम नहीं करोगे. You just keep your bow aside. Then the next to try was Duryodhana. And once more, Dronacharya asked the same question. Duryodhan replied, Maharaj, I can see the bird, the bird's eye, the tree, the branches, the leaves, and I can see everything. So अब दूसरा जो ट्राई दिया गया वो दुर्योधन को दिया गया. दोबारा से द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से सेम क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. दुर्योधन ने क्या रिप्लाई किया कि महाराज मैं भी बर्ड की आई, ट्री, ब्रांचेस, लीव्स सब कुछ देख पा रहा. Then Dronacharya called upon all his students to try, and from all of them he received the similar answer. तो इस तरीके से द्रोणाचार्य ने अपने सभी स्टूडेंट्स को वन बाय वन बुलाया, उनसे सेम क्वेश्चन पूछा, एंड उनको सभी स्टूडेंट्स से सेम आंसर मिला. फाइनली अब एट लास्ट उन्होंने किसे बुलाया? ही कॉल्ड अपॉन अर्जुन टू एम. सो एट लास्ट उन्होंने अपने एक स्टूडेंट अर्जुन को बुलाया अपने पास. ठीक है. एंड अर्जुन को बोला गया एम करने के लिए. सो व्हेन द्रोणाचार्य रिपीटेड दिस क्वेश्चन, Arjun replied, Gurudev, at this moment I cannot see anything except the bird's eye. So जब द्रोणाचार्य ने सेम क्वेश्चन अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन ने रिप्लाई किया कि गुरुदेव एट दिस मोमेंट, अभी इस मोमेंट पे मुझे केवल और केवल इस बर्ड की आई दिखाई दे रही है, उसके अलावा आई कैन नॉट सी एनीथिंग अराउंड मी. Alright, so Guru Dronacharya was very happy. Arjun, you are the only one who has learned the art of archery. So ये सुनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश होते हैं, एंड वो क्या बोलते हैं कि अर्जुन तुम ही एक वो स्टूडेंट हो जिसने एक्चुअल में आर्चरी आर्ट को सीख लिया है. Alright, he said, in real life too, this should be your aim. रियल लाइफ में भी यही तुम्हारा एम होना चाहिए. You should concentrate with your mind and body on whatever work you are doing. तुम्हें क्या करना है? अपने माइंड एंड अपने बॉडी को केवल उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी वर्क पे जो तुम एक्चुअल में उस टाइम पर कर रहे. ऑलराइट. सो यू शुड पे फुल अटेंशन इन द क्लास. क्लास में फुल अटेंशन आपको पे करनी चाहिए, यानी कि पूरी अटेंशन के साथ रहना चाहिए. व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक और लर्निंग अ लेसन, योर अटेंशन शुड बी एंटायरली फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग. जब भी आप एक बुक पढ़ रहे हो, एक लेसन पढ़ रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान पूरी तरीके से उस काम पे होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए जो आप एक्चुअल में कर रहे हैं. ठीक है. इफ़ यू ट्राई टू डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. अगर आप एक ही टाइम पे अलग अलग चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल. सो डू वन थिंग एट अ टाइम. इसलिए एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, एंड देन यू विल बी अ विनर. ओके. Now let's again discuss some question. Let us discuss. So first is, why was Guru Dronacharya blessed with Arjun? Guru Dronacharya Arjun से क्यों खुश हो जाते हैं? So option A, he shot the bird before anyone else. Option B, he could see only the bird's eye while aiming.
Option C, he had the strongest bow. And option D, he answered every question quickly. So choose the correct one. And as we have discussed, the correct answer is option number B, that he could see only the bird's eye while in. Next question, according to the teacher, what is the key to becoming successful? Teacher के according, successful होने का क्या इकलौता रास्ता है? So option A, doing many tasks at the same time. Option B, watching what others are doing. Option C, giving full attention to one task at a time. And option D, practicing only when someone is watching. So guess the correct one. And the correct answer is option number C, that is giving full attention to one task at a time. Okay, so well done, students. Today we learned that concentration is the key to success. Just as the lens focuses the sun rays to burn the paper and Arjun focused only on the bird's eye, we too must give our full attention on the task which we are doing. Okay? We must focus on only one thing, and with full determination, we could achieve our goals with confidence. So, I hope you must have understood the moral of the story. Thank you for watching. Keep learning, keep smiling.